अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और कुछ सवाल के जवाब दूंगा। वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। तो आज की अपडेट में कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली हमारे जो भाई सऊदी अरब में काम करते हैं या किसी भी गल्फ़ कंट्री में काम करते हैं, ख़ास करके सऊदी वाले। आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। ये आर्टिकल है सऊदी गजट की तरफ से शेयर किया गया। लगभग हर एक वेबसाइट, अरब न्यूज़, मतलब गल्फ़ न्यूज़, हर एक न्यूज़, हर एक आर्टिकल पे ये बताया गया है कि सऊदी अरब से जो भी प्रवासी छुट्टी गए वापस बहुत कम ही मात्रा में, मतलब मान लीजिए कि 1 लाख छुट्टी आए होंगे, उनमें से 10,000 लोग वापस गए होंगे अपने काम पे। क्योंकि ड्यू टू आपको पता है ना, उनके पास पैसे बचे ना, उनका कामा वीज़ा वैलिड रहा। इसी प्रॉब्लम की वजह से, इसी परेशानी की वजह से लोग अपने काम पे वापस नहीं जा सके। आपको पता ही है कोरोना पिछले साल किस तरीके से आप लोगों को बर्बाद करके गया, हम सभी को बर्बाद करके गया। ऐसा कोई भी आदमी नहीं जो बर्बाद नहीं हुआ। तो यहाँ पर बोला गया है कि सऊदी अरब में काम करने वाले विदेशियों की संख्या लगातार कम हो रही है। पिछले 1 साल में सऊदी में 5.5 लाख से अधिक लोगों ने नौकरी छोड़ी है। देख रहे हो, 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने नौकरी छोड़ी है। विदेशी कामगार की नौकरियों के हिसाब से सऊदी अरब खाड़ी देश में, मतलब सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा गैर मुल्की काम करते हैं। 62 लाख 63 लाख गैर मुल्की हैं सऊदी अरब में, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी जगह का मिला करके। तो यहाँ पर लगातार गिरावट देखी गई है। इसके साथ साथ देखा ये भी गया है कि पिछले कई महीनों में सऊदी अरब ने अपने देश में, मतलब जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब में जब से इन्होंने नया कानून लागू किया है कि बहुत सारे जगहों पर सऊदी लोगों को काम पर रख दिया गया है। बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट से सऊदी में गैर मुल्की लोगों को जो काम कर रहे थे, प्रिंसिपल का हो, टीचर का हो या किसी ऑफिस में हो, सबको हटा दिया गया। इन सब जगहों पर किनको रखा गया? सऊदी लोगों को। तो ये सब कारण है। पिछले साल देखा गया था कि जून 2020 से ये 2021 के बीच में बहुत सारी नौकरियां गैर मुल्की को हटा करके सऊदी लोगों को रख दिया गया। यहाँ पर यह बोला गया है कि लगभग अब देखा जाए तो विदेशी कामगारों की संख्या, मतलब बाहरी लोगों की जो काम करने जाते हैं, तो सऊदी अरब में 8.52% गिरावट है। अब आपको बताता हूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा था क्यों। देखिए, सऊदी अरब हो, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, किसी भी गल्फ़ कंट्री में आप जा रहे हैं तो पहले में जो कोरोना से पहले था वो बदल गया। अब वो वैसा नहीं है। अब हर एक देश में बड़े बड़े कामों पर अपने लोगों को वो लोग रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि हमारे देश से पैसा कितना बाहर जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझा? फिर से समझाता हूँ। शॉर्टकट भाषा में बोले तो सऊदी अरब पहले आंकड़ा लगाता था कि हर साल हमारे यहाँ से इंडिया में कितना पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल, मान लो कि इंडिया में हर साल 1 लाख करोड़ रुपया काम करने वाले भेजते हैं। किसी की 1,000 सैलरी, किसी की 10,000 सैलरी, तो 1 लाख करोड़ हर साल भेजते हैं। अब 1 लाख करोड़ सऊदी का रुपया इंडिया आ गया। समझ रहे हो बात? इसको कम करने के लिए सऊदी लोगों को काम पर रख दिए हैं, वहाँ से गैर मुल्की को हटा दिए। तो अपने देश का पैसा बाहर क्यों जाएगा? वही हाल अपने इंडिया में भी है ना। जो हम काम बाहर करते हैं वही काम अगर हम यहाँ भी करेंगे तो हमारा कितना फ़ायदा होगा। हमारा पैसा अपने देश में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो वही बात है ना, अपने देश में तो काम ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग बाहर में काम कर रहे हैं तो अपना आगे का स्टेप तैयार करके रखिए। ज़िंदगी आपका लाइफ टाइम नहीं है सऊदी, दुबई, कतर में। आपको हमेशा आकर के इंडिया में ही रहना है। तो सेटलमेंट करना पड़ेगा, आपको कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कहीं ना कहीं रह के कुछ ना कुछ तो करना ही करना है। तो कोई एक जुनून बनाइए ताकि आप अपने इंडिया में कोई काम कर सकें। परमानेंट जॉब आप सऊदी में तो कर लेंगे, ऐसा सोचिए मत, कभी मत सोचिए। 10 साल, 20 साल, 25 साल वापस आपको इंडिया में ही आना है। अगली अपडेट जानने से पहले मैंने कल वीडियो बनाई थी, नया प्लेटफॉर्म जो सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। आप इंडिया से जाते तो अवकलना की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में मैंने वीडियो बना दिया था। आप कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए कल की वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जा रहे हैं तो नया कानून लागू कर दिया इन लोगों ने, तो वो जाके वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए। अगली अपडेट है हमारे गैर मुल्की भाई जो भी सऊदी में काम करते हैं और जिनका इकामा ख़त्म है, प्रॉब्लम में है, आप कफील से भागे, कंपनी से भागे हैं। देखिए, अपडेट आता तभी मैं बताता हूँ। लगभग 16 से 17 हज़ार गैर मुल्की लोगों को पकड़ा गया है इकामा के बारे में। मतलब कि जो बोलते हैं ना, आपका प्रूफ सही नहीं है, आप भाग कर काम कर रहे हो, कफील से भागे हो, कंपनी से भागे हो। देखिए, आप ऐसे करेंगे तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इस टाइम पे आप जेल में भी जाएंगे तो जल्दी ये लोग भेजते नहीं अपने इंडिया, बड़ा ही मुसीबत करते हैं। जेल में जा कर के सड़ते रहिए, फिर जा कर के फिर पता नहीं कितना सारा ये लोग ड्रामा लगा देते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। आपके कोई भी भाई रिश्तेदार अगर इस तरीके से हैं तो उनको एहतियात बरतने के लिए बोल दीजिए। अगर पुलिस चेकअप कहीं पे हो तो कहीं निकले ना घर से बाहर।
जानता हूँ कोई अपने मन से तो नहीं घूमता, मजबूरी की वजह से ही वहाँ पे लोग ऐसे घूमते हैं, क्या करें, मुसीबत है भाई। तो अगली अपडेट इंटरनेट के हवाले से, अगर आप सऊदी अरब में हैं, सऊदी, कुवैत, यूएई में अगर हैं आप, तो आप लोग का इंटरनेट बहुत फास्ट चल रहा होगा 5G के मामले में। तो जी हाँ, सऊदी में बहुत फास्ट इंटरनेट है, सऊदी, कुवैत और यूएई में, गल्फ़ में, मिडिल ईस्ट में तो इंटरनेट फास्ट है ही, अपने इंडिया में भी इंटरनेट फास्ट है भाई। यहाँ पर ये अपडेट आया तभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इंटरनेट फास्ट चल रहा था। देखो सऊदी अरब में 5G में बहुत सारा डेवलपमेंट है, हर एक फ़ोन 5G है। नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं ना, कमेंट करके बताना अगर आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो। अगली अपडेट जानते हैं सऊदी अरब में कोरोना की। तो आज है आपको 25 सितंबर और आज 39 केस निकले हैं, 39 केस निकले हैं, 50 लोग ठीक हुए हैं, 6 लोग इंतकाल किए हैं। रियाद में 12 केस, मक्का में 12, ईस्टर्न में 4, मदीना में 3, जज़ान में 2, नजरान में 2, अलकसीम में 1, असीर में 1, ताबुक में 1, अलजौब में 1, बस 2296 केस बचे हैं। ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट, अभी आपको यहाँ पे शेयर किया हूँ। थोड़ी सी और बात कर लूँ, जो भी भाई हमारे मक्का मदीना के एरिया में हमारे ये काम पता कौन करते हैं? पाकिस्तानी भाई बहुत करते हैं। बुरा मत मानिएगा, जो बात है जो सच है, मैंने भी अपनी आंखों से देखा और मेरे सामने मुझसे खुद मांगा है। कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत सारे भाई इमोशन में आकर के कई सारे पाकिस्तानी आपको भीख मांगते हैं, मक्का मदीना के अंदर में, मक्का मदीना के बाहर। बुरा लगता है यार, चलो उनकी नसीहत है, क्या करते नहीं करते, अल्लाह ताला के घर में रह करके ऐसा कोई काम करता है बंदा नहीं ना। तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया है कि अगर ऐसा कोई भिखारी घूमता दिखा तो 50,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। ठीक है, 50,000 रियाल का जुर्माना है। ऐसा कोई भिखारी भीख मांगता हो पकड़ा गया तो 100% जुर्माना है। ऐसे दिखेंगे ये जो भिखारी लोग हैं जो मांगते हैं ना, ऐसे दिखेंगे आपको कि आपसे ज़्यादा पैसे वाले लगेंगे, उनके हाथ में आईफोन वगैरह सब होगा, लेकिन फिर भी आपके पास भीख मांगने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, मैं खुद पिछले साल जब मैं गया था उम्रा करने के लिए 2020 जनवरी में, तब मुझसे 2-4 लोगों ने मांगा था। ठीक है, तो पता चल जाता है। ठीक है, बहुत सारी कहानियाँ बनाते हैं, तो ऐसा काम मत कीजिए, बाकी आप पकड़े जाएंगे। कुछ सवालों के जवाब। जावेद भाई, आप जो बता रहे थे कि तवक्कलना बिना बनाए आप सऊदी जा सकते हैं, तो कैसे भाई? देखिए, तवक्कलना आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाना चाहिए। तवक्कलना रजिस्टर कीजिए मत कीजिए। आपका जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है MOH की वेबसाइट पर अपलोड हो जाना चाहिए, सबमिट हो जाना चाहिए, कन्फर्मेशन आ जाना चाहिए। मोबाइल नंबर जो डालेंगे उस पर आपको SMS भी आ जाएगा। कन्फर्म हो गया, दुबई जाइए, 14 दिन रुकिए, बाकी आएगा जो क्वारंटाइन प्रोसेस हो, आप वहाँ से आगे का प्रोसेस करके आप सऊदी अरब आ जाए। हालांकि कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है 72 घंटे वाला, तो यहाँ पर ये बोला गया कि कम से कम 72 घंटे पहले आपको फॉर्म भरना होगा। जो MOH की वेबसाइट है, इस फॉर्म को भरना होगा। मान लीजिए बाई चांस कोई बंदा भूल जाता है और वो नहीं भर पाता है, तो 72 घंटे पहले उसको भरना होगा, तभी वो सऊदी अरब ट्रैवल करेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? जावेद भाई, नया वीज़ा पे अभी जा सकते हैं? जी हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको वाया होकर जाना होगा। बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे ऑफिस वाले टेस्ट भी ले रहे हैं बाहर के काम के लिए, तो थोड़ा सा सर्च कीजिए, पता कीजिए। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर बता दूंगा फिर आप लोग परेशानी में आ जाएंगे। क्या पता आपका पैसा कोई लेके भाग जाए तो फिर मुसीबत आ जाएगी। बहुत सारा ट्रैवल वाले मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई मेरा प्रमोशन कर दो, मेरा प्रमोशन कर दो। मैं किसी का प्रमोशन नहीं करने वाला, क्योंकि अच्छे टाइम पे सब साथ देता है, बुरे टाइम पे हमेशा ट्रैवल वाले पीछे हट जाते हैं। कल मेरी बात हुई थी एक भाई से, तो मालूम पड़ा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार आए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बिना बोले हुए वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्या पता ये वीडियो किसी और के काम आ जाए। दुआ में याद रखिएगा, कुछ पूछना तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।